बाहुबली, सांसद, विधायक, नेता, माफिया, गैंगस्टर से लेकर मास्टर वांटेड क्रिमिनल तक, कई नाम, कई किरदार और कई संबोधन, लेकिन करतूत आतंक। लोगों के बीच दहशत फैलाकर अपना रसूख कायम करने वाला सफेदपोश अपराधियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनकी एक जमाने में तूती बोलती थी। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक इनकी जेब में होते थे। वो जो चाहते, जैसा चाहते वैसे करते। डर के मारे लोग उनकी खिदमत में लगे रहते। ऐसे ही बाहुबलियों में मुख्तार अंसारी का नाम भी लिया जाता है, जो कि अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गुरुवार शाम जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वही मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था और मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। और आपको बता दें कि एक मामले में सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद वो लंबे समय तक वही रहे। वही यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। वहीं मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया था और फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेजा गया था और उसके बाद से ही मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा और वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूलों, कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता था। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके नाना फौज में ब्रिगेडियर। लेकिन सवाल यह है कि जब दादा स्वतंत्रता सेनानी और नाना फौज में ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया?
रोबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। वहीं मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता हो कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वो है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल में किसी खानदान की हो। वहीं आपको बता दें कि 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की, और इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीत भी हासिल की। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया, और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।